सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महापुरुषों के जीवन चरित्र श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक महापुरुष के जीवन चरित्र को लेकर के उपस्थित हुए हैं। उन महापुरुष का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। आप सभी जानते होंगे, विश्वविख्यात महापुरुष हैं, अपने समय के एक अद्वितीय वेदों के विद्वान हैं। इनके बारे में हम इस सीरीज में जानेंगे। ये भाग 1 है, आगे शेष भाग 2 में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप इन महापुरुषों के जीवन से अवश्य लाभान्वित होंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, अपने जीवन को भी उत्तम बनाने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को महापुरुषों के जीवन की जानकारी पहुंचाने में भी सहयोग करेंगे। चलिएगा, ये संक्षिप्त महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महापुरुषों के जीवन चरित्र। उस पर क्लिक करके आप सैकड़ों महापुरुषों के जीवन चरित्रों को आप जान पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे। चलिएगा मित्रों, दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 1824 को मौरवी गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता करसन जी तिवारी एक संभ्रांत, दयालु व प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह माता अमृतबाई एक धार्मिक, सद्गुणी महिला थीं। परंपरागत धार्मिक कार्यों में उनकी श्रद्धा थी। समूचे ग्रामवासियों के लिए वह माता के समान थीं। घर में धार्मिक वातावरण था और धन धान्य की कमी नहीं थी। जब उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम मूल शंकर रखा। नगर की परिपाटी के अनुसार उसे दयाराम भी कहते थे। गांव के लोग उनको, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का घर का नाम तो मूल शंकर था, गांव आसपास के लोग उनको दयाराम कहते थे। यही बालक आगे चलकर सुविख्यात महर्षि दयानंद बना। मौरवी के राजा ने करसन जी को सुरक्षा के लिए सम्मान सूचक एक छोटा सा घोड़दल रखने की स्वीकृति दी थी। मूल शंकर जब 5 वर्ष का हुआ तब उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। 8 वर्ष की आयु में उसका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। यज्ञोपवीत, संध्या वंदन के समान धार्मिक कार्य वह बालक बड़ी लगन के साथ करता था। उसकी स्मरण शक्ति तीव्र थी। 14 वर्ष की आयु में यजुर्वेद, उपनिषद एवं अन्य ऋचाएं उसे कंठस्थ हो गई थीं। करसन जी चाहते थे कि उनका पुत्र उनके समान ही शिव भक्त बने, इसलिए वे सदा उसके सम्मुख शिव महात्म्य का बखान करते रहते थे।
वह विभिन्न पर्वों पर मूल शंकर को भगवान शिवजी की पूजा के बाद ही भोजन करने की शिक्षा देते थे। पहले भगवान शिवजी की पूजा करो जी, तब भोजन करना। मूल शंकर के चाचा उससे बहुत प्रेम करते थे। वह धार्मिक प्रवृत्ति के सादगी पूर्ण विद्वान थे। वह मूल शंकर की कुशाग्र बुद्धि तथा असामान्य स्मरण शक्ति से बहुत प्रभावित थे। वे मानते थे कि मूल शंकर अवश्य एक दिन महापुरुष बनेगा। शिवरात्रि को मन परिवर्तन। शिवरात्रि का दिन था। रात भर जागकर भगवान शिव की उपासना करने हेतु सभी भक्तगण मंदिर में एकत्रित हुए थे। बालक मूल शंकर भी अपने पिता के साथ मंदिर पहुंचा। मध्य रात्रि तक सभी को नींद आने लगी, परंतु शिवरात्रि पूजा का नियम भंग न हो, इसके लिए वह शिवलिंग पर दृष्टि एकाग्र कर दृढ़ता पूर्वक बैठा रहा। मध्य रात्रि का समय था। शिवलिंग के पास एक दीपक मंद प्रकाश में थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैलाए था। इतने में एक चूहिया कहीं से वहां आ गई और शिवलिंग के सम्मुख रखे व्यंजन खाने लगी। व्यंजन माने जो भोग लगाते हैं, प्रसाद आदि जो दिया जाता है, वो खाने लगी। मूल शंकर इस दृश्य को देख चकित होकर देखते रहे। मन में विचार घूमने लगे। वह सोचने लगे कि यह क्या है। पिताजी ने कहा था कि शिव सर्वशक्तिमान है। जब चूहिया शिवलिंग पर इधर उधर विचरण करती रही तो बालक का मन आशंकित हुआ। उसने धीरे से अपने पिता को स्पर्श कर उन्हें जगाते हुए कहा, पिताजी, पिताजी, क्या यही वह महान देवता हैं जिसके विषय में आप मुझे बताते रहते हैं? पिता चिल्लाए, क्या कहा तुमने? यदि तू नास्तिक के समान बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा। यह शिवलिंग ही शिव भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। शिव कहाँ है? बालक ने पुनः विनम्र भाव से कहा, पिताजी, निस्संदेह आप शिव के विषय में बताते हैं, वह तो स्वयं एक जीवित शक्ति है, किंतु यह शिवलिंग एक निर्जीव वस्तु है। इस उत्तर से पिता का क्रोध और बढ़ा। फिर भी उनके पुत्र का कथन आधारहीन नहीं था, तर्क था भाई। पिता ने कहा, बेटा, तू जो कह रहा है वह सच है, यह प्रतीक है, यह सच्चा शिव नहीं है। मूल शंकर कहता है, तो फिर हम शिवजी के स्थान पर इस प्रतीक की पूजा क्यों करें? इसका क्या औचित्य? पिता, बेटे सुनो, इस कल युग में हम शिव भगवान को मूल रूप में तो देख नहीं सकते, इसलिए इस प्रतीक में शिवजी विद्यमान है यह मानकर यदि हम उनकी उपासना करते हैं तो वह प्रसन्न होकर हमें अवश्य मोक्ष प्रदान करेंगे। मूल शंकर, परंतु हम प्रतीक की उपासना क्यों करें? इस प्रश्न का करसन जी के पास कोई उत्तर नहीं था। इससे बालक का मन विचलित हो उठा। महामारी का प्रकोप, बहन की मृत्यु, एक बार टंकारा में हैजा फैल गया। टंकारा उनके गांव का नाम था। मूल शंकर की 14 वर्षीय बहन इस बीमारी की शिकार बनी। माता, पिता, भाई तथा अन्य रिश्तेदार बहुत दुखी हुए, परंतु मूल शंकर इस घटना पर नहीं रोया।
वह मृत बहन के शव को बस घूरता रहा। इस आकस्मिक मृत्यु से वह गहरी सोच में पड़ गया। कुछ लोगों ने भी यह भी कहा कि यह बालक कठोर हृदय का है। समय के साथ सभी इस बालिका की मृत्यु को भूल गए, परंतु मूल शंकर इसे नहीं भूल सका। मृत्यु उसके लिए एक पहेली बन गई। इस घटना के 3 वर्ष बाद ही मूल शंकर के प्रिय चाचा की भी हैजे के प्रकोप से मृत्यु हो गई। चाचा जी की मृत्यु हो गई 3 वर्ष बाद। मूल शंकर के लिए यह एक गहरा आघात था। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपना सर्वस्व ही खो बैठा था। इस बार मूल शंकर फूट फूट कर रोने लगा। बहन की मृत्यु ने उसे भौतिक जीवन से दूर खींचा। चाचा की मृत्यु से उसे यह अरुचि और बढ़ी। उसके मन में भौतिक उपभोगों के प्रति अनासक्ति बढ़ी तथा स्थायी सुख शांति को खोजने की जिज्ञासा प्रबल हो गई। गृह त्याग। मूल शंकर के मन में जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ऐसे प्रश्न घूमने लगे। वह इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। उसमें पारिवारिक बंधन को त्यागने की लालसा जगी। इस लक्ष्य पूर्ति हेतु मूल शंकर ने गृह त्याग कर सद्गुरु की खोज में निकलने का निश्चय किया, जो उसकी जिज्ञासा का समाधान कर सके। उसकी विरक्ति माता पिता के ध्यान में आई। उन्हें भय था कि कहीं मूल शंकर वैरागी बनने के लिए घर छोड़कर भाग ना जाए। उन्होंने शीघ्र उसका विवाह करने का निर्णय लिया। वधू का चयन भी हो गया जी। वधू भी उनके माता पिता ने ढूंढ ली। विवाह की तैयारियां की जाने लगी। मूल शंकर ने कोई विरोध नहीं किया। इससे माता पिता ने समझा कि उनका बेटा विवाह के लिए तैयार हो गया है। परंतु मूल शंकर के मन में गृहस्थ जीवन त्यागने का दृढ़ संकल्प हो चुका था। एक दिन संध्या काल में मूल शंकर अपने घर से बाहर आकर अपने सुंदर भवन की ओर कुछ क्षण देखता रहा। वहीं से उसने माता पिता तथा अन्य बड़ों को सहृदय प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने विचार किया कि पुनः कभी भी इस घर में कदम न रखूंगा। इसके पश्चात वह आगे बढ़ गया। तब मूल शंकर की आयु केवल 21 वर्ष थी। माता पिता को जब पता चला कि मूल शंकर घर छोड़ करके चला गया है, तो वे बहुत दुखी हुए। अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए करसन जी द्वारा किए गए सभी प्रयास विफल रहे। कई बार एक बार ढूंढा था, मिल गया था, फिर दोबारा ले आए तो रास्ते में से भाग लिए वो। गुरु की खोज। गृह त्याग के उपरांत मूल शंकर अहमदाबाद, बड़ौदा, हरिद्वार, कानपुर, काशी में गुरु जी की खोज में यात्रा करता रहा। वनों तथा पहाड़ों पर भी घूमते रहे, किंतु कहीं भी उसे ऐसा योग्य गुरु नहीं मिला जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। ठीक है, ये लेखक की भाषा में पढ़ रहा हूं। इसी समय मूल शंकर की प्रकांड पंडित सन्यासी स्वामी पूर्णानंद से भेंट हुई। स्वामी जी ने मूल शंकर को धर्म त्याग की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। धर्म मार्ग त्याग, धर्म मार्ग। स्वामी जी ने मूल शंकर को धर्म मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। मूल शंकर अब स्वामी दयानंद सरस्वती बन गई। संन्यास दे दिया महाराज जी ने। जब स्वामी दयानंद सरस्वती हिमालय क्षेत्र की
ऊंची पहाड़ियों पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर योगियों की खोज में भटकते रहे, तब उनका जीवन बार बार संकटों से घिरा रहा। उन्हें रात दिन हिंसक जीवों के बीच वन में घूमना पड़ता था। यह उनके साहस, संतुलन व व्यक्तित्व की कठिन परीक्षा थी। जब वह ओखी मठ के महाधिपति महंत के यहाँ ठहरे थे, ओखी मठ है, तो उनकी बुद्धिमत्ता से महंत जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इस मठ के उत्तराधिकारी के रूप में आप यहीं रहो, इस मठ की समूची संपत्ति आपकी होगी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विनम्रता पूर्वक महंत जी के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, माननीय, यदि मुझे संपत्ति की लालसा होती तो मैं अपने धनाढ्य पिता के भवन व वैभव का त्याग न करता। मुझे भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए। मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार की खोज में लगा हुआ हूं। यह कहते हुए उन्होंने स्थान छोड़ दिया, अर्थात वो मठ छोड़ दिया। यद्यपि महर्षि दयानंद सरस्वती 10 वर्ष तक भटकते रहे, फिर भी उन्हें सुयोग्य गुरु नहीं मिला। इससे उनके मन पर निराशा का भाव छाने लगा। एक बार तो वह आत्महत्या करने के लिए एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। जब वे कूदने ही वाले थे कि उनके मन से आवाज उठी, क्या कायर की भांति मरने के लिए तूने घर छोड़ा था? तू तो मृत्यु पर विजय पाने तथा प्रकाश की टोह में, खोज में निकला था। इस विचार से महर्षि दयानंद सरस्वती को नई ऊर्जा मिली। गुरु की खोज का दृढ़ संकल्प कर वह पर्वतों से नीचे उतर के आ गए। उन्हें पता चला कि नर्मदा कछार के बीहड़ वन में कुछ योगी रहते हैं। उनसे मिलने को महर्षि दयानंद सरस्वती दक्षिण की ओर सैकड़ों मील चले गए। नर्मदा के पास पहुंचते पहुंचते महर्षि दयानंद सरस्वती को स्वामी पूर्ण शर्मा नामक साधु के दर्शन हुए। महर्षि दयानंद से वार्तालाप कर वह बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, दयानंद जी, आपकी विलक्षण जिज्ञासा की पूर्ति की क्षमता केवल एक ही व्यक्ति रखता है, जो आपकी जिज्ञासा को समाधान कर देगा, जिनका नाम है विरजानंद दंडी। वह मथुरा में रहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती अविलंब मथुरा की ओर चल पड़े। वहां 14 नवंबर 1860 14 नवंबर 1860 को पहुंचे, मथुरा में पहुंच गए। विश्रांत घाट पर, मथुरा में विश्रांत घाट पर सन्यासी दयानंद स्वामी विरजानंद के आश्रम में उनसे मिले। विरजानंद पूछते हैं, क्या नाम है आपका? दयानंद जी कहते हैं, गुरुदेव, आपके सेवक का नाम दयानंद सरस्वती है। विरजानंद कहते हैं, क्या चाहते हो हमसे? दयानंद, आपसे आध्यात्मिक आलोक प्राप्ति हेतु मैं आपके पास आया हूं। विरजानंद, क्या व्याकरण जानते हो? व्याकरण माने संस्कृत ग्रामर। दयानंद, मैंने कौमुदी और सारस्वत का अध्ययन किया है, नव्य व्याकरण का। दोनों संस्कृत व्याकरण की विख्यात पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है। विरजानंद, क्या कहा? कौमुदी, सारस्वत, यहां से चले जाओ, वे सब बेकार पुस्तकें हैं। उन्हें यमुना में फेंक दो और फिर वापस आ जाओ, तब मैं आगे चर्चा करूंगा। गुरु की आज्ञा के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती जी यमुना नदी के तट पर पहुंचे,
जिन पुस्तकों को अपने सिर पर ढोते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सैकड़ों मील की यात्रा की थी, अब इन पुस्तकों के प्रति किसी भी प्रकार का लगाव न रखते हुए उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन पुस्तकों को नदी में फेंक दिया। वापस गुरु के पास आकर बोले, गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। द्वार खोला गया, दयानंद ने प्रवेश किया। उनके सम्मुख मृगाजिन, और मृगाजिन माने जो मृगछाल पर पालथी लगाए विरजानंद विराजमान थे। यद्यपि उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया था, फिर भी उनके मुख पर अद्वितीय आभा थी, मुख पर तेज था, दिव्य प्रकाश था। दयानंद उनके चरणों पर गए। विरजानंद ने सस्नेह आशीर्वाद देते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सिर को स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती आश्चर्यचकित हो गुरु को देखने लगे। गुरुदेव नेत्रहीन थे। जो स्वामी विरजानंद महाराज जी थे वो प्रज्ञा चक्षु थे तथा वह एक भी अक्षर पढ़ नहीं सकते थे देख करके, फिर भी वह अमूल्य ज्ञान के सजीव रूप थे और अपने शिष्यों के संदेहों का समाधान कर सकते थे। वह धर्म ग्रंथों के उद्धरण प्रस्तुत करते थे। 15 वर्षों की तपस्या पूर्ण यात्रा के बाद महर्षि दयानंद को एक महान प्रज्ञावान विद्वान से भेंट का उपहार मिला। उन्होंने आनंद पूर्वक इस महापुरुष के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया। गुरु सेवा। अपनी असाधारण भक्ति तथा सेवा भाव से महर्षि दयानंद सरस्वती जी शीघ्र ही स्वामी विरजानंद के प्रिय शिष्य बन गए। ग्रीष्म, शीत या वर्षा हो, प्रतिदिन प्रातः दयानंद गुरुदेव के स्नान आदि के लिए यमुना जल लेकर आते थे। महर्षि दयानंद जी डेली जल लाते थे नहाने के लिए उनको लिए। घर आंगन बुहार कर साफ सुथरा रखना भी उन्हीं का काम था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सभी काम स्वेच्छा से करते थे। अपने गुरुदेव पर उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा व स्नेह था। एक बार विरजानंद अध्यापन कर रहे थे। वह किसी कारणवश दयानंद पर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने हाथ से दयानंद की पीठ पर ऐसा घूंसा मारा कि गुरुदेव के हाथ में दर्द होने लग गया। कुछ समय बाद दयानंद गुरु जी के पास पहुंचे और विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर पत्थर के समान कड़ा है और ऐसी मार से उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। विरजानंद जी बहुत कठोर थे। आपका हाथ दर्द करेगा, इसलिए भविष्य में जब कभी आप मुझे दंडित करना चाहें तो आप अपने हाथ के स्थान पर बेंत का प्रयोग कीजिएगा, मेरी पिटाई बेंत से कीजिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। एक बार पुनः जब विरजानंद स्वामी दयानंद जी पर किसी कारणवश नाराज हुए तो उन्होंने उसे बेंत से ही पीटा, उनको, स्वामी दयानंद जी को। वह देख उसके एक साथी ने कहा, गुरुदेव, ऐसे महान सन्यासी से ऐसा वर्ताव उचित नहीं है, उससे सम्मान पूर्ण व्यवहार करें। पाठ समाप्ति पर दयानंद ने अपने मित्र के आचरण पर आपत्ति उठाते हुए कहा, क्या आप सोचते हैं कि गुरुदेव ने मुझे घृणा से पीटा है? जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को पीट पीट कर आकार देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों को पीट पीट कर सुधार कर उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आगे चलकर जब दयानंद महर्षि बनकर लोगों के मार्गदर्शक बने, तब वह अपने शरीर पर गुरु विरजानंद जी द्वारा दिए गए घाव उन्हें दिखाकर कहते थे, ये घाव ही मुझे स्मरण कराते हैं
कि मैं आज जो भी हूं उन्हीं गुरुदेव के कारण हूं। प्रजानंद जी बहुत कठोर अध्यापक थे, ठीक है। तो चलिएगा, आज की इस भाग 1 में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद बिंदु आएगा वैदिक ज्ञान का प्रसार, उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में अब प्रचार प्रसार के लिए, तो अब आगे की वीडियो में देखेंगे भाग 2। आपसे निवेदन है, आप इन पुस्तकों को, ये पतली पतली पुस्तकें महापुरुषों के जीवन चरित्र के, ये प्रकाशित की गई हैं। ये उन्हीं को मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। परंतु आपसे ये भी आशा रखते हैं कि मेरा पब्लिकेशन नहीं है, पब्लिकेशन दूसरे लोगों का है, परंतु हम सभी तथा हमारे आने वाली पीढ़ी भी महापुरुषों के जीवन से परिचित हो, इसलिए इन पुस्तकों को मंगा करके भी आप अपने घरों में रखें। इन वीडियोज को सुनिएगा, देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई बात नहीं, हम इसीलिए बना रहे हैं, यही हमारा प्रयोजन है। हम तो पढ़ ही रहे हैं, हमारे पास तो पुस्तकें हैं, परंतु बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग पुस्तकें नहीं खरीदना चाहते हैं, तो वो भी लाभान्वित हों, ठीक है। चलिएगा, आगे भाग 2 के साथ मिलते हैं। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम।